हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव काकरान और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एंड्यूरिंग क्लासेस पर। दोस्तों, हमेशा की तरह हम आपके करंट अफेयर का सेशन लेते हैं जो कि मंथली सेशन होता है और आज मैं लेके आया हूं दिसंबर मंथ का करंट अफेयर जो कि हम वन लाइनर के तौर पर कवर करते हैं। लगभग 150 से 200 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं हर महीने के करंट अफेयर के, और ये एकमात्र ऐसा सेशन होता है पूरे यूट्यूब पर जिसमें आपको 150 से 200 वन लाइनर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो आपको रिलेट करा के याद किए जाते हैं। देखिए, एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपको बस हिंट की जरूरत होती है और वो हिंट हम आपको दे के चलते हैं। जैसे ही आप 4 ऑप्शन देखते हैं उसमें से हिंट में से आप हिंट पकड़ते ही आप टोटल एकदम तुरंत आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको हिंट की ज़रूरत होती है। अब आप देखिए, पिछले 1 साल का करंट अफेयर मांगता है एसएससी, तो जो आप पिछले 1 साल का करंट अफेयर लाइन टू लाइन याद कर ही नहीं सकते। तो बस आपको रिलेट करना है और माइंड में थोड़ी सी इमेज बनानी होती है ताकि एग्जाम के टाइम पे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको क्लिक करना आसान हो। तो जो चीज़ मैं आपके लिए आसान बना देता हूँ ट्रिक से रिलेट करा के। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले सेशंस नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो जो लिंक है हमारे पिछले जुलाई मंथ से मैंने स्टार्ट किया है करंट अफेयर, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाले हुए हैं। और नवंबर मंथ का जो करंट अफेयर है उसका आई बटन में ऊपर मैंने लिंक डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दिसंबर माह के करंट अफेयर से स्टार्ट करके। पहला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2020 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये कौन सा किया गया है? क्वारंटाइन। देखिए, अगर आपका बजट भी कम है तो आपको क्या कहते हैं कि भाई सेल्फ क्वारंटाइन हो जाओ, ठीक है। अगर आपके पास हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं है तो आपको क्या कर देते हैं? सेल्फ क्वारंटाइन करते हैं। तो कैम्ब्रिज का मतलब कम बजट और क्वारंटाइन का मतलब सेल्फ क्वारंटाइन। तो आप इस तरीके से रिलेट करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको इस सेशन के एंड में 5 से 6 क्वेश्चन भी दूंगा जिन्हें आप लगा के देखिएगा कि क्या आपके याद है या नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ, 100% की गारंटी है कि आप पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बिल्कुल सही करेंगे। तो आखिर तक बने रहिएगा और क्वेश्चन जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2020 को किसने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये किसने मनाया है? बीएसएफ ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने अपना दिवस मनाया? तो ये बनाया है नागालैंड ने, ठीक है। तो नागालैंड को आप कैसे रिलेट करेंगे? 1 दिसंबर, ठीक है। देखिए, एक नाग था जो लैंड पर पड़ा हुआ था, यानी कि धरती पर पड़ा हुआ था, वो एकदम आपके पीछे भाग लिया, एकदम, यानी दिसंबर। तो 1 दिसंबर आप ऐसे क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। अब आपको अगर ये ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है कि ऐसे रिलेट होगा, नहीं, देखिए मैं गारंटी देता हूँ आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे। ये ट्रिक्स होती हैं, ये आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि याद रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन बाद में जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप आसानी से सिलेक्ट कर लेंगे। और मैं बता दूं, अगर ये वीडियो 52 से 53 मिनट के आसपास चली जाएगी शायद, तो आप इसे 2 गुना स्पीड करके देखें, लगभग 20-25 मिनट में कवर हो जाएगी आपकी। तो चलिए कुछ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो ये किसने की है? पश्चिम बंगाल ने। देखिए, अगर सड़क दुर्घटना अगर हो रही है, मुफ्त सेवा शुरू करी है सबसे पहली बात तो, ठीक है। देखिए, बंगाल में अभी हाल ही में इलेक्शन थे, तो बंगाल वाले नए नए इनिशिएटिव्स ला रहे हैं। आपको ये चीज़ सोचनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बंगाल वाले क्या कर रहे हैं, नए नए इनिशिएटिव्स ला रहे हैं। और क्या इनिशिएटिव लेके आए हैं कि अगर सड़क पर किसी भी दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए एम्बुलेंस को क्या करेंगे? फ्री करेंगे, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल वालों ने क्या है, क्योंकि वहाँ पर क्या थे? इलेक्शन थे। आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अगला है, 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया? लोकार्पण किया है, ये कौन से राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। देखिए, क्वेश्चन आपका ये नहीं बनेगा कि कौन से राज्य में है, क्योंकि सबको पता है देहरादून जो है वो कहाँ की है? उत्तराखंड की राजधानी है। तो आप आसानी से क्लिक कर लेंगे। क्वेश्चन ये बनेगा कि सूर्यधार झील कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो सूर्यधार झील कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड पे, ठीक है। या पूछ सकते हैं अभी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम क्या है, ठीक है। तो देहरादून में एक जगह है डोईवाला, जिसका नाम क्या है? सूर्यधार झील, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए, सुबह सुबह आप क्या करते हैं? सुबह सुबह एक लोटे में आप जल देते हैं और सूर्य की तरफ मुंह करके उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में सूर्य निकलता है, तो उत्तर की तरफ आप मुंह करके सूर्य को धार बांध के जल देते हैं।
तो सूर्यधार झील कहाँ है? उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तर की तरफ आप मुंह करके क्या देते हैं? जल देते हैं। तो आई होप कि आपको ये रिलेट हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 दिसंबर 2020 को किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? छठे वर्ष अंगदान। देखिए, अगर आपको कोई अंगदान करना है तो अब आप अंगदान किसे करेंगे? आप सबसे पहली बात तो अपना सर्वश्रेष्ठ अंगदान करेंगे। अगर आपको अंग किसी को दान करना है, और किसको दान करेंगे? जिससे आपका मिलना जुलना अच्छा हो, जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो ऐसे आदमी को आप क्या करेंगे? अंगदान करेंगे। तो तमिलनाडु ने क्या है? मिलना जुलना, यानी कि तमिलनाडु। तो आप तमिल से मिलना को रिलेट करेंगे, और अंगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ दिया गया है तमिलनाडु को, बस आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 2020 को बाल सुलभ पुलिस स्टेशन कहाँ शुभारंभ किया गया है? ये कहाँ गया है? पुणे में। ठीक है, देखिए बालक जो होते हैं, बालकों के भी अपने क्या हैं? पूरे अधिकार हैं। तो पूरे से हो जाएगा पुणे। अगर उनके पूरे अधिकार हैं तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए क्या होनी चाहिए? पुलिस होनी चाहिए। इसीलिए पुलिस स्टेशन खोला गया है। कौन सा? बाल सुलभ पुलिस स्टेशन। और ये कहाँ? पुणे में, क्योंकि उनके पूरे अधिकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 2020 को जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? सबसे प्रदूषित शहर है जी लाहौर। दुनिया में जो यूएस की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स ने जो रिपोर्ट जारी करी है, उसमें कौन सा है? लाहौर। क्योंकि उसमें लाखों लोग रहते हैं और सारे के सारे क्या फैलाते हैं? गंदगी फैलाते हैं। इसलिए लाहौर को क्या करा गया है? एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। अगला क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित करा है? तो ये किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 दिसंबर 2020 को छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है? इको ब्रिज ये कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में। देखिए, इको फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली मतलब जो हर तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो इको ब्रिज बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? छोटे जानवरों के लिए, यानी कि छोटे जानवर आ जा सकते हैं उस ब्रिज पर। वो कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में। देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पहाड़ स्टार्ट होते हैं, ये उत्तराखंड और हरिद्वार की तरफ से स्टार्ट होते हैं। तो उत्तराखंड में ही ऐसे ब्रिज बनाए जाते हैं, इको ब्रिज टाइप। क्योंकि ये ब्रिज क्या होते हैं? ये ऊपर से जाते हैं और इन पर ग्रीनरी वगैरह होती है। तो इनको कहाँ कराया गया है? उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 2020 को जारी आईसीसी की T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ये पहुंचा है कौन सा? इंग्लैंड पहुंच गया है आईसीसी की क्या है? T20 रैंकिंग में। ठीक है, अभी आईसीसी का जो मैच जीता था वो शायद इंग्लैंड ने ही जीता था, आप सर्च कर लीजिएगा। इसलिए रैंकिंग में टॉप भी कौन है? इंग्लैंड ही है। अगला है, 3 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने जलवायु आपातकाल की घोषणा किसने की है? देखिए, जलवायु आपातकाल की घोषणा किसने की थी? न्यूजीलैंड ने की थी 3 दिसंबर को। देखिए, 3 दिसंबर याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि जब जलवायु आपातकाल की घोषणा किसने की है? तो ये किसने की है? न्यूजीलैंड। और जैसे ही जलवायु आपातकाल की घोषणा की, तो ये बात कहाँ की गई? ये बात न्यूज़ में आई, और आपने क्या में देखी? न्यूज़ में देखी। तो न्यूज़ से रिलेट हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिलेट नहीं हो पाते, या आप उन्हें खुद से भी ट्राई कीजिएगा रिलेट करने की। ठीक है, जो मैक्सिमम रिलेट हो पाएंगे 90% के आसपास तक मैं आपको रिलेट करके बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 दिसंबर 2020 को सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? देखिए, ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन की बात अगर आए तो विराट कोहली का नाम तुरंत टिक मार्क कर दीजिएगा ऑप्शन में देखते ही। ठीक है, अगला है, 3 दिसंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर तक भारत के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन रहा? तो ये रहा है भाई सिंगापुर। सबसे पहली बात, एफडीआई होता क्या है? एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन की जो कंपनी होती हैं वो हमारे देश की कंपनियों में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, डायरेक्ट पैसा कंपनी में लगाती है, और उसकी क्या करती है? उनके साथ इसमें क्या होता है? इसमें टेक्नोलॉजी भी शेयर हो जाती है कि फॉरेन की कोई कंपनी हमारे यहाँ हिस्सेदारी लेगी और उसमें अपनी जो फॉरेन की टेक्नोलॉजी है उन्हें भी क्या कर देती हैं? उन्हें भी रिलेट कर देते हैं, उन्हें भी बता देते हैं, उनके साथ साझा कर लेते हैं। एक होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? उसमें क्या होता है? कोई भी फॉरेन की कंपनी हमारे यहाँ शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसे कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन रहा है? सिंगापुर, जिन्होंने अपना श्रृंगार का सामान भी पूरा का पूरा
भारत में साझेदारी करने के लिए लगा दिया हो, तो उन्हें क्या दिया गया है, उसे उसी देश को माना गया है एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत। तो ये है कौन, सिंगापुर। ठीक है जी, आई होप कि आपको रिलेट करके याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है 4 दिसंबर 2020 को किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के रूप में विजेता के रूप में नामित किया गया है। देखिए, भारतीय शिक्षक हैं जिन्हें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कौन है, रंजीत सिंह दिलासे। देखिए, ऐसा पुरुष जो दिल से पढ़ाता हो और पढ़ाने में दिल लगा दे, तो उसे कहते हैं दिलासे। इसीलिए उसे क्या दिया गया है, उसे दिया गया है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है 4 दिसंबर 2020 को किस राज्य के नोंगपोंग सैकमई पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ये कहाँ का दिया गया है, मणिपुर के। ठीक है, मणिपुर का रेलवे स्टेशन है जिसे सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का नाम दिया गया है। नाम क्या है, नोंगपोंग सैकमई पुलिस स्टेशन। ठीक है, देखिए ये क्या होती है, नोंगपोंग क्या, मणि जो है, मणि कहाँ होती है, नाग के। मणि किसके होती है, नाग के। नाग के कहाँ होती है, टॉप पर। तो मणि जो होती है नाग के टॉप पर होती है, यानी कि नोंगपोक। आप ऐसे याद रखिएगा, नाक और टॉप से पोक हो जाएगा, तो नोंगपोक। ये आपको ऐसे रिलेट हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल 4 ऑप्शनों में से एक क्वेश्चन अलग ही निकाल दोगे आप, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। अगला क्वेश्चन है 4 दिसंबर 2020 को किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हुआ। ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे। ठीक है, देखिए, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कौन थे, नरेंद्र सिंह कपानी। ठीक है, देखिए, जो फाइबर ऑप्टिक्स क्या होते हैं, जैसे लेंस वगैरह होते हैं ना, तो उन्हें ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स अगर आपके ना हो, ऑप्टिक्स में एक चीज़ लगी होती है, डंडियाँ जो होती हैं, उन्हें हिंदी में कमानी भी कहते हैं। तो ऑप्टिक्स का रिलेटेड किससे हो गया, कमानी से। कमानी का मतलब हो गया कपानी। ठीक है, कपानी हो गया। और दूसरी बात है, ये कहाँ से रिलेट करते हैं, अमेरिका से। ठीक है, और जो ये ऑप्टिक्स हैं जिनमें कमानी दी हुई है, ये किसके पास हैं, आपकी अम्मी के। तो अम्मी से अमेरिका। ठीक है, आई होप कि आपको ये रिलेट हो गया होगा। ऐसे आप इसको याद ही नहीं रख सकते। आप इस जितने मैं करंट अफेयर के ये कराता हूँ 150-200 क्वेश्चन, आप कभी भी कहीं से भी पढ़ के देखिएगा और उसके बाद आप मुझे वो सही करके दिखा दीजिएगा आंसर एक बार पढ़ के। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 दिसंबर 2020 को फॉर्चून ने किस 2020 के बिजनेस ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। 2020 के फॉर्चून ने इनाम दिया है, क्या दिया है, 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया है, शांतनु नारायण एवं अजय बंगा। देखिए, ऐसा बिजनेसमैन जो शांत रहता हो और क्या बिल्कुल भी दंगा ना करता हो, शांत रहता हो, दंगा ना करता हो, तो वो क्या हो जाएगा, अजय हो जाएगा। देख, ऐसा बिजनेसमैन जो शांत रहता हो, और तो अगर वो शांत रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, अजय हो जाएगा। तो ऐसे आदमी को ही क्या दिया जाएगा, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा। तो शांत से हो जाएगा शांतनु और अजय से हो जाएगा अजय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 दिसंबर 2020 को 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला कौन सा राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा परीक्षण भी किसने करे हैं, उत्तर प्रदेश ने। यह बात आपको ऐसे याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 6 दिसंबर 2020 को वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहाँ दर्ज की गई। तो विश्व की जो पहली मृत्यु हुई है वो ब्रिटेन में हुई है वायु प्रदूषण के कारण। जब बात यह आपको पता चली कि वायु के प्रदूषण के कारण भी अब क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है, तो आपने कहा ओ बेटे, अब वायु प्रदूषण से मृत्यु होने लगी, तो ओ बेटे से हो जाएगा ब्रिटेन, बेटे से ब्रिटेन रिलेट हो जाएगा आपको। ठीक है, 6 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है उसे क्या दिए, मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की है। वह ये कहाँ स्थित है, आसाम में स्थित है। कौन सा, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, आपको कोई कह रहा है कि हमारी राय मानो, तो आपका जो भी है
वो सब कुछ क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यानी कि आपके जीवन में जो उथल पुथल चल रही हैं वो सब कुछ क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। बस क्या करो, हमारी राय मानो। तो राय माना, समस्याओं का समाधान असम। ठीक है, या ऐसे रिलेट कर ले कि आपने कहा कि हमारी राय मानो, आपको क्या कह रहा है कि मेरी बात सुनो, मेरी राय मानो, तो आपने उसे कहा असंभव, तो असंभव से असम याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अगला है 6 दिसंबर 2020 को सिंगापुर के दैनिक द स्ट्रेट टाइम्स ने किसे एशियन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। कौन है, सिंगापुर का दैनिक अखबार है, यानी कि एक दैनिक आर्टिकल्स वगैरह आते हैं जो, उसने द स्ट्रेट टाइम्स ने, उसके क्या नाम है उसका, द स्ट्रेट टाइम, उसने क्या किया है, एशियन ऑफ द ईयर का लिए सुना है। किसे, आधार पूनावाला को। ठीक है, देखिए जिसे भी ये द स्ट्रेट टाइम्स जो जिसे एशियन ऑफ द ईयर चुना जाएगा उसका सब क्या करेंगे, आदर करेंगे। तो यानी कि आधार पूनावाला। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कान्हल गांव में एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है। कान्हल गांव में एक वन्य जीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया है, वो किसने किया है, महाराष्ट्र ने। ठीक है, ठीक है, ये आप खुद से रिलेट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2020 को चांद की सतह पर झंडा गाड़ने वाला दूसरा राष्ट्र कौन सा बन गया है, चीन। देखिए चीन ने 2020 और 21 में तो लाइन लगा रखी है, स्पेस में जाने के लिए अपने खुद का स्पेस स्टेशन भी सेटअप करने लग रहा है और लगातार परीक्षण किए जा रहा है। ये स्पेस में अपना झंडा गाड़ना चाहता है, तो चांद पर भी इसने अपना क्या कर दिया, झंडा गाड़ दिया, और झंडा गाड़ कर ऐसा कौन सा बन गया, दूसरा देश बन गया। ठीक है, तो आप इसको, आई होप कि आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 दिसंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य ने देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया। तो किसने किया है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, देखिए टायर जो है, टायर आप कहाँ कर, टायर किस में होते हैं, गाड़ी में, और गाड़ी आप कहाँ खड़ी होती हैं, बंगले में। ठीक है, तो टायर को आपने अपने टायर कहाँ पार्क कर दिए, जाके बंगले में कर दिए। तो आपको ऐसे याद करना है, बंगले से बंगाल रिलेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पश्चिम भी रिलेट करना है तो कर दो कि गाड़ी जो आप पार्क करते हो उसे आप ले जाके कहाँ करते हो, बंगले के पीछे, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऐसे आपको रिलेट हो जाएगा। वैसे आप ये नहीं याद रख पाएंगे, ये बस मैं हल्के से आपको हिंट दे रहा हूँ जिससे आप तुरंत 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2020 को विश्व बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है। ये किसने किया गया है, पीएनबी ने। देखिए पीएनबी सबको बहुत ज़्यादा क्या दे देता है, आसानी से ऋण दे देता है। ठीक है, इसलिए पीएनबी का पैसा लेके पहले कई लोग भाग भी चुके हैं। ठीक है, तो ऋण का समाधान करने के लिए अब जब पीएनबी ने अपनी एक सुविधा शुरू की है, लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन। आपको बस याद रखना है कि लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन किसने शुरू किया है, ये किया है पीएनबी ने। अगला क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2020 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव रूम नामक फीचर दिया है। सॉरी, तो लाइव रूम नामक फीचर किसने दिया है, ये दिया है इंस्टाग्राम ने। आप सभी लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि लाइव रूम इसमें इंस्टाग्राम में आता है। अगर नहीं पता चला हो तो आज चला के देख लियो भाई। अगला है, 7 दिसंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि 2020 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, ये करेगा जापान। ठीक है, तो आप इसे कैसे याद करेंगे, देखिए फ्री में आप क्या कर रहे हैं, फ्री में आप कहाँ जा रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं। आपको अपने दिमाग में एक चीज़ देखनी है कि क्लब में जाने के आपके पास पैसे नहीं थे तो आप वहाँ क्या जा रहे हैं, फ्री में जा रहे हैं। तो फीफा क्लब का विश्व कप जो होगा वो कहाँ होगा, जापान में। तो जा रहे हैं से रिलेट हो जाएगा जापान। ठीक है, बस आपको हल्का सा ये रिलेट करते ही आप तुरंत 4 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन को मार्क करके आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2020 को डिक्शनरी.com ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। देखिए अभी मैं आपको बता दूं, रिलेट हैं चीज़ें तो आपके याद रहेंगी। जैसे अगर आपका कम बजट था तो आपने क्या किया था, सेल्फ क्वारंटाइन, आया आपको याद। तो कम बजट का मतलब कैम्ब्रिज, और कैम्ब्रिज ने क्या दिया था, क्वारंटाइन।
इसलिए अब क्या है, dictionary.com, dictionary.com ने किसे दिया है वर्ड ऑफ द ईयर, पैंडेमिक को। ठीक है, ठीक है जी, आपको बस इतना याद रखना है। डिक्शनरी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमें पेन की ज़रूरत नहीं होती। हम डिक्शनरी अपने फ़ोन में खोलते हैं और बिना पेन के क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। या ऐसे याद कर लीजिए कि जो डिक्शनरी होती हैं मोटी मोटी, जब हम पहले के ज़माने में, अब तो फ़ोन आ गए हैं, पहले क्या होता था, डिक्शनरी आती थी तो हम पेन से उन्हें क्या करते थे, पेन से उन्हें जो हमें वर्ड पढ़ना होता था हम उससे पेन से गोल कर देते थे, सर्कल वगैरह कर लेते थे। तो डिक्शनरी पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती थी, पेन की ज़रूरत होती, तो पैंडेमिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 दिसंबर 2020 को फेसबुक संप्रीत लिब्रा एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया, तो ये क्या कर दिया है, डायम कर दिया है। ठीक है, ये क्या है, फेसबुक को समर्पित एक लिब्रा एसोसिएशन, इसने क्या करा है, क्या कर दिया है, डायम नाम कर दिया है। ठीक है, देखिए आपके घर में, ऐसे देखिए आपके घर में क्या है, एक लेब्रा है। तो लेब्रा क्या है, लेब्रा कुत्ता एक ऐसा होता है जो किसी को काटता नहीं है, सिर्फ भौंकता है, काटता नहीं है। तो अगर लेब्रा के पीछे आप भाग लो तो क्या हो जाता है, एकदम डर भी जाता है। तो लेब्रा से हो जाएगा लिब्रा, और डरने से हो जाएगा डायम। ठीक है, आई होप कि आपको रिलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2020 को किस कंपनी ने फॉर्चून द्वारा जारी इंडिया 500 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। फॉर्चून की, देखिए फॉर्चून ने एक तो जारी की थी एशियन वर्ल्ड पर्सन ऑफ द ईयर, है ना। अब ये क्या किया है, फॉर्चून द्वारा जारी की गई है इंडिया 500 सूची में किस शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। तो ये एक ही इंडस्ट्रीज का नाम आता है घूम फिर के, अंबानी जी, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री। ये आपको मेरे हिसाब से याद ही रहेगा, तो कोई रिलेट करने की जरूरत नहीं है इसको। अगला है, 8 दिसंबर 2020 को किस देश ने ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफेन 14 को सफलतापूर्वक क्या किया है, लॉन्च किया है। ये किसने किया है, चीन ने। ठीक है, देखिए चीन ने भाई बैक टू बैक लॉन्च मार रहा है, भाई ने आतंक मचा रखा है स्पेस में। ठीक है, तो जहाँ भी नाम आ रहा है स्पेस में यही दिख रहा है, बस चीन ही चीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको रिलेट करना है तो आप इसे ज़रा एक बार कोशिश करिएगा। मेरे कुछ हल्का सा याद नहीं आ रहा मैंने कैसे रिलेट किया था इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 दिसंबर 2020 को तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता। ये किसना है, राजकमल झा। ठीक है, राजकमल झा। देखिए उपन्यास है इनका, कौन सा उपन्यास है, द सिटी एंड द सी। ठीक है, देखिए साहित्य का पुरस्कार किसे मिलेगा। ठीक है, साहित्य का पुरस्कार उसे ही मिलेगा जो क्या हो, छाया, जो उपन्यास या जो भी पुस्तक क्या हो, छा गई हो। तो छा से हो जाएगा झा। ठीक है, राजकमल झा। देखिए आपको सिर्फ कीवर्ड रिलेट करने होते हैं पेपर में, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, राजकमल याद कर रहे नहीं। आपको देखना है रविन्द्रनाथ साहित्य का पुरस्कार दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य। तो साहित्य में अवार्ड उसे ही मिलेगा जिसकी किताब या जिसका उपन्यास क्या हो गया हो, मार्केट में छा गया हो। तो छा से झा हो जाएगा, राजकमल झा। देखते ही आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर मैं आपको पूरा नाम बताऊं कि अगर पूछें कि हाल ही में राजकमल झा को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य का पुरस्कार अपने किस उपन्यास के लिए मिला है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा द सिटी एंड द सी। तो अब आपको इसे कैसे क्लिक करना है, देखिए कमल जो है ना वो कह में खिलता है, तालाब में, लेकिन आप अब कमल तालाब में नहीं खिलता, अब खिलता है सी में, समुद्र में। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, ये बात सच नहीं है लेकिन बस ये आपको सोचना है ऐसा रिलेट करके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 2020 को फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया। देखिए फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड में उसमें बजरंग पुनिया को तो पुरुष में, और इलावेलिन वलारिवन इन्हें कहाँ मिला है, महिला में। ठीक है, अब आप कैसे याद करेंगे फिक्की इंडिया स्पोर्ट। देखिए स्पोर्ट्स में क्या हो रहा था, जो बजरंगबली हैं, ठीक है, बजरंगबली जो हैं वो क्या कर रहे थे, कला कर रहे थे। ठीक है, फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड मिला है। अब फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड किसे मिलेंगे, जो बजरंगबली की तरह क्या कर सके, कला कर सके।
ठीक है, आपको बस यही देखना है कि अब स्पोर्ट के अवार्ड, फिक्की के जो स्पोर्ट के अवार्ड हैं वो उन्हें ही मिलेंगे जो बजरंग बली की तरह कला कर सके। तो बजरंग बली, बजरंग पुनिया, कला से हो जाएगा इला। ठीक है, तो इला वैली। ठीक है, आप बस रिलेट करते ही आपको याद हो जाएगा। अगला है 10 दिसंबर 2020 को जारी शहरी सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा। देखिए, शहरी सूचकांक 2020 जो जारी हुआ है उसमें कौन रहा है, उड़ीसा। देखिए, जिसमें जरा सा भी कूड़ा ना हो तो उसे क्या दिया जाएगा, सबसे ऊपर स्थान दिया जाएगा, वही टॉप करेगा। तो कूड़ा और ऊड़ा तो दोनों को रिलेट कर लेंगे तो उड़ीसा। ठीक है, अगला है 10 दिसंबर 2020 को किस देश की मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई हैं। ये कहाँ की हैं, अर्जेंटीना। ठीक है, फुटबॉल में आप गेंद को क्या करते हो, मारते हो, तो फुटबॉल खेलने वाली कौन सी है, मारा गोमेज। ठीक है, और इन्हें क्या करा गया है, ये पहली ऐसी कौन है, ट्रांसजेंडर महिला है। ठीक है, इसीलिए क्या नाम, ये बहुत ही हमारे लिए अर्जेंट हो जाती हैं, यानी कि ये अर्जेंटीना की हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है खेलने वाली। ठीक है, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। अगला है 10 दिसंबर 2020 को किसी देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। देखिए, कृत्रिम आर्टिफिशियल सन बना रहा है भाई ये परमाणु संलयन के द्वारा। कौन, चीन। भाई आतंक मचा रखा है इसने। हमारे इंडिया वाले क्या करते हैं, बाहर से सामान लाते हैं, बाहर से सामान मंगाए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। चीन पता क्या करता है, चीन जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनसे क्या नाम, रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीदता है और अपने यहाँ पे प्रोडक्शन करता है और सबको लगा देता है, कहने लगा करो काम पे। इसीलिए तो आजकल चीन ज़्यादा सप्लाई कर रहा है माल, प्रोडक्शन अपने घर में करता है। और हमारे इंडिया में हमें ये जो आत्मनिर्भर कहते हैं ना, मोदी जी आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। हालांकि अगर देखा जाए तो ये पॉलिटिकल पर्पज से देखूँ मैं तो ये चीज़ें कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ, लेकिन अगर सही बात कहूँ तो आत्मनिर्भर बनना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। खुद के यहाँ प्रोडक्शन अगर होगा तभी इंडिया की आर्थिक व्यवस्था ज़्यादा सुधर सकती है। चीन भाई सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर है, प्रोडक्शन घर पे करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, 11 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व पर्वत दिवस। ठीक है, ठीक है, तो ये दिवस वगैरह तो आप खुद ही रिलेट कर लीजिएगा। 11 दिसंबर 2020 को जारी 2020 की विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटी की लिस्ट में किसने टॉप किया। तो भाई देखिए, विश्व में 50 एशियाई सेलिब्रिटी की लिस्ट में सबसे ज़्यादा सोनू सूद ने क्या किया है, टॉप किया है। क्यों टॉप किया है, आप जानते ही हैं। सोनू सूद ने 2020 के अंदर इतना ह्यूमैनिटेरियन का काम किया है, मतलब 19-20 के अंदर, तो उन्हें ही टॉप पे जाना था। अगला है 11 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ठीक है, तो कीवी को क्या मिला है, जैविक प्रमाण पत्र। कीवी का तो आपको पता ही होगा, कीवी क्या होता है। कीवी एक फल होता है जो हमारा क्या करता है, जो अभी आपने पीछे पता भी चला होगा कि जब प्लेटलेट्स डाउन हो रही थी तो डॉक्टर वगैरह सब बोल रहे थे कि कीवी खाइए, कीवी खाइए। ठीक है, क्योंकि कीवी हमारे क्या रखता है, शरीर में प्लेट्स रेट का को चला के रखता है। आपको ऐसे याद रखना है कि कीवी हमारे पेट में कीवी हमारे शरीर में प्लेटलेट्स को चालू रखता है। हालांकि वो उनकी क्वांटिटी को बढ़ाता है, तो लेकिन हमें ऐसे याद करना है कि कीवी जो है वो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स को चालू रखता है। चालू से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चल रिलेट हो जाएंगे आपस में। ठीक है, 12 दिसंबर 2020 को OLA के EV व्यवसाय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ये किया गया है जूलियन गैफर्ड को। ठीक है, जूलियन गैफर्ड। ओला का ईवी क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल व्यवसाय का मतलब बिजनेस। ओला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस का जो प्रमुख नियुक्त किया है वो किसे किया है, जूलियन गैफर्ड। ठीक है, जो भी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे ये क्या होंगे, ये जो नियुक्त किया गया है इसका प्रमुख वो क्या है, वो बहुत ही जूनियर है। तो जूनियर से हो जाएगा आपका जूलियन। ठीक है, अगला है 12 दिसंबर 2020 को अमेरिकी सांसद को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया। किसे चुना गया है, प्रमिला जयपाल को। अमेरिका की सांसद हैं जो कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। किसे, प्रमिला जयपाल। ठीक है, देख प्रोग्रेसिव
और प्रमिला, दोनों पी से रिलेट कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव प्रमिला 2-3 बार पढ़ो, एकदम याद हो जाएगा, इसे ही नहीं भूलोगे आप। ठीक है, या ऐसा कर लो, कांग्रेस अपने प्रोग्रेस करने के लिए क्या कर रही है, अपने प्रमिला का उड़ने की कोशिश कर रही है, प्रमिला हो रही है। ठीक है, खैर जैसे भी आपको अच्छा लगे ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। 12 दिसंबर 2020 को IUCN ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त होने के लिए घोषित किया है? IUCN की लिस्ट में वे प्रजातियां जाती हैं जो विलुप्त होने की कगार पे चली जाती हैं, तो इनके कितने हो गए हैं? 31। ठीक है, अगला है 12 दिसंबर 2020 को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, देखिए वर्ल्ड में टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर उसे बनाएगी जो सोफे पे भी बैठ पड़ा खेलता ही रहे, तो यानी कि सोफिया केनिन। बस आपको ऐसे रिलेट करना है कि आप सोफे पे पड़े हुए टेनिस खेल रहे हैं, इसलिए आपको क्या दिया गया है? प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, तो सोफिया केनिन हो जाएगा। 12 दिसंबर 2020 को 100% ऑर्गेनिक का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त किया है इसने, केंद्र शासित प्रदेश ने, तो क्या आता है? लक्षद्वीप। देखिए ऑर्गेनिक का 100% ऑर्गेनिक का दर्जा इसे तब मिला है जब इसने 100% ऑर्गेनिक बनने का लक्ष्य रखा होगा, तो यानी कि लक्षद्वीप। ठीक है, 12 दिसंबर 2020 को टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया है? देखिए बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर ये अवार्ड किसने दिया है? टाइम मैगजीन ने, यानी कि टाइम पत्रिका ने। देखिए जिसका टाइम आएगा उसे ही मिलेगा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर, या जो आदमी टाइम पर काम करेगा। ठीक है, टाइम पर आकर काम करेगा, आना, टाइम पर आना से हो जाएगा एरिक, और आके काम करेगा तो युआन। ठीक है, टाइम पर आए और आते ही क्या हो गए? ऑन हो गए, यानी कि काम करता शुरू कर दिया कि ये एक ऐसा आदमी है जो टाइम पर आ रहा है और आते ही यो क्यों क्या हो जा? ऑन हो जा। तो आना एरिक और ऑन होना यून होना। ठीक है, बस आपको इतना सा रिलेट होके याद हो जाएगा। टाइम पे आना यानी कि टाइम पत्रिका ने दिया है। ठीक है, आपको रिलेट हो जाएगा। अगला है 13 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की है? देखिए महाशरद और महाराष्ट्र आपस में रिलेट हो जाएंगे एकदम से। ठीक है, आगे उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2020 को जारी ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान। देखिए ODI की रैंकिंग में जहां भी बात आए पुरुषों में तो विराट कोहली, आंख बंद करके मार्क लगा देना। अगला है 13 दिसंबर 2020 को जारी ब्लूमबर्ग ने एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान दिया है? दूसरा स्थान दिया है कि भाई जो भारत एनर्जी में काम कर रहा है ना वो दूसरे नंबर पे है। भारत की एनर्जी कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पे। ठीक है, अगला है 13 दिसंबर 2020 को किस देश ने इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप 2020 हुआ है? इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप हुआ है, ये कहाँ है? सर्बिया में। देखिए इंडिविजुअल में क्या करते हैं? सब अलग अलग खेलते हैं, तो इंडिविजुअल सब अलग अलग यानी कि सर्बिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार कौन सा देश मालदीव की जगह हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी करेगा? पहले हर बार मालदीव कर रहा था, लेकिन अब कौन करेगा? कौन करेगा? मेडागास्कर करेगा। कहें कि हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की। ठीक है, देखिए हिंद महासागर में जो खेल खेले जा रहे हैं, ठीक है, अब खेल जो खेले जा रहे हैं, खेल में सबसे ज़्यादा नाम किसका आता था क्रिकेट में? पहले गावस्कर का। तो आपको ऐसे याद करना है कि हिंद महासागर में जो खेल खेले जाएंगे उनमें का उनकी मेजबानी कौन करेगा? गावस्कर करेगा, यानी कि मेडागास्कर। ठीक है, गावस्कर। ठीक है, अगला है 14 दिसंबर 2020 को किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल में मंजूरी दी है? फाइजर वैक्सीन को दी है किसने? अमेरिका ने, यानी कि फाइजर वैक्सीन अमेरिका से रिलेटेड है। ठीक है, जो किसी भी कोरोना को फाई कर देती है। ठीक है, ये है फाइजर। ठीक है, अगला है 14 दिसंबर 2020 को स्क्रीन और फाइजर वैक्सीन की बात करूं, एक फाइजर तो अमेरिका से रिलेट हो गई, स्पुतनिक 5 ये कहाँ की है? रूस की
कोविशील्ड जो है और क्या नाम तुम्हारा कोवैक्सीन, ये इंडिया की हैं, ठीक है। कोविशील्ड कौन बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। और कोवैक्सीन कौन बना रहा है, ये आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि कोवैक्सीन की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कौन बना रहा है। अगला है 14 दिसंबर 2020 को स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किसने किया है? देखिए, स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किसने किया है? ट्विटर ने, ठीक है। स्क्रीन आप यानी कि स्क्रीन शेयरिंग कि आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और इस ऐप का क्या नाम है जो इसमें स्क्रीन शेयर कर सकती हैं? स्क्वाड। और इसका अधिग्रहण किसने कर लिया है? ट्विटर ने। अगला क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2020 को जारी सूचना, ये वाला जो स्क्रीन शेयरिंग स्क्वाड है ये आप खुद से रिलेट करके देखिएगा किस तरीके से रिलेट होता है। अगला है 15 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023वें मेंस विश्व हॉकी कप की मेजबानी कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ठीक है, तो उसने मेंस का जो हॉकी कप है वो कौन सा मेजबानी करेगा? देखिए 2023 में मेंस का हॉकी कप होगा और इसकी मेजबानी कौन करेगा? उड़ीसा करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में होगा विश्व कप इस बार, ठीक है, और वो भारत में भी कहाँ होगा? उड़ीसा में। देखिए हॉकी जो है, हॉकी लोग कैसे खेल रहे हैं? उड़ उड़ के खेल रहे हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, या ऐसे याद करो, हॉकी में जब बॉल मारते हैं तो बॉल क्या हो जाती है? उड़ जाती है। तो इस बार जो वो होंगे कहाँ होंगे? उड़ीसा में होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2020 को ओला ने किस भारतीय राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? क्या है? तमिलनाडु। देखिए स्कूटर कारखाना यानी कि ओला क्या कर रहा है कि अपने स्कूटर भी बना रहा है, ठीक है। अगर आप सिंगल हो और आपको कहीं जाना है तो आप ओला का स्कूटर बुक कर सकते हैं, और लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो ओला का स्कूटर चला रहा होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा? मिलना पड़ेगा, तभी वो आपको कहीं पहुंचाएगा। तो ओला के स्कूटर का कारखाना खोला गया है क्योंकि ओला अब स्कूटर शुरू करेगा और आप उससे मिलेंगे तब वो आपको कहीं भी छोड़ देगा। तो मिलने से रिलेटेड हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। अगला है 16 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने S-400 मिसाइल को खरीद को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिए? ये किस पर लगा दिए? तुर्की ने। देखिए अमेरिका नहीं चाहता कि कोई उसके अलावा कोई दूसरे देश से वेपन खरीदे। अगर कोई उसकी बात ना माने तो उस पर क्या लगा देता है? नए नए तरह के प्रतिबंध लगा देता है कि हम आपके लिए ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका अभी भी टॉप पावर है तो वो नहीं चाहता कि हम टॉप पावर से कम हों। इसलिए वो लोगों को क्या चाहता है कि ये दूसरा आदमी हमसे हमारी टेक्नोलॉजी ले, हमारी पुराने वाली टेक्नोलॉजी बेचते हैं, नई पे अपने आप खुद काम करते रहते हैं। तो वो नहीं चाहता कि कोई उससे ज़्यादा अच्छी मिसाइल्स ले सके किसी और देश से। तो इसलिए तुर्की ने अभी मिसाइल खरीदी थी तो इनने इस पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्या आ गया पेपर में, तो इसे रिलेट करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगला है 16 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? किसने दी है? असम ने। क्यों दी है मंजूरी? उसने कहा यार तुम ये भाषा के आधार पर अलग अलग मदरसे खोल रहे हो, संस्कृत के लिए संस्कृत खोल रहे हो, इससे क्या आ रहा है? इससे जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है और हम क्या करना चाहते हैं? हम सबको समान करना चाहते हैं। तो ये किसने किया है? असम ने। समान असम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 दिसंबर 2020 को फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो इनका नाम है फोर्ब्स। देखिए फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है 2020 की, उसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी जो हैं वो कौन है? काइली जेनर। सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा रहे हैं? काले, क्योंकि हॉलीवुड में है और हॉलीवुड में सबसे ज़्यादा पैसे कौन कमा रहे हैं? काले, यानी काइली जेनर, ठीक है। ये एक फीमेल है, आप इनका फोटो भी देख सकते हैं नेट पे सर्च करके। 17 दिसंबर 2020 को नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। यह किस राज्य में स्थित है? देखिए नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो है उसने ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करा है। ये स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन होता है। ये कहाँ स्थित है? जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है ये तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। देखिए नेहरू जी क्या करते थे, क्या नाम? जूलॉजिकल पार्क यानी कि जू में जाकर क्या गाते थे? गाना गा गा के खेलते थे। किसके साथ?
जो वहाँ पर जू में क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं उनके साथ। बस आपको याद करना है कि नेहरू जी जू में जाकर क्या कर रहे थे, गाना गा गा के खेल रहे थे। तो गाना से तेलंगाना आपका रिलेट हो जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन है 18 दिसंबर 2020 को बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे गया है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ये तो है कौन, पुरुष में। और जो महिला है वो कौन है, लूसी ब्रांज। इनका नाम है लूसी ब्रांज। ठीक है, देखिए फीफा, फुटबॉल दी इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन, नहीं सॉरी, फेडरेशन दी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसका नाम होता है फुटबॉल का फीफा का सॉरी। इसे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है। देखिए फुटबॉल आजकल कौन खेल रहे हैं, रोबोट खेल रहे हैं। ठीक है, रोबोट खेल रहे हैं। और रोबोट क्या कर रहे हैं, क्या नाम, हाँ सॉरी, आप इसे ऐसे डिलीट मत कीजिए, आप इसको ऐसे डिलीट कीजिए। जो फीफा का प्लेयर का जिसे खिताब दिया गया है वो उस खिताब को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो लेने से हो जाएगा लेवांडोव्स्की और लेने से ही हो जाएगा लूसी ब्रांच। ठीक है, लूसी और लेवा दोनों को आपस में रिलेट कर लेंगे आप इसे। ठीक है, दोनों आसानी से रिलेट देंगे। वैसे याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये नाम आपको चाह के भी याद नहीं हो सकते। बस आपको याद करना चाहिए कि फुटबॉल का जो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिल रहा था फीफा का, उसे कोई क्या कर रहा था, पुरुष भी ले रहे हैं और महिला भी ले रही है। तो पुरुष लेंगे तो लेवांडोव्स्की और महिला ले रही तो लूसी। ठीक है, लूसी महिला और पुरुष हैं, जेंडर हैं तो लेवा। ठीक है जी। अगला है 18 दिसंबर 2020 को किस देश ने डॉग फ्री खेलों के लिए वाडा को $1 मिलियन देने की घोषणा की है। ये भारत ने की है। ठीक है, वाडा को, ये क्या लगता है, जो डॉप क्या नाम नशा वशा करने वाले जो होते हैं ना, प्लेयर कोई नशा करके तो नहीं खेल रहा, उन पर डोपिंग चार्ज लग जाते हैं। ठीक है, तो ये वाडा जो होता है ना वो उसी चीज़ को देखता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। अगला है 18 दिसंबर 2020 को किस देश ने अंगारा F5 स्पेस रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। देखिए अंगारा यानी कि अंगारे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, गर्म होते हैं, लाल होते हैं। तो अंगारा सा हो गया कोई आदमी, क्योंकि वो क्या हो गया, रूस गया। रूस का आदमी क्या हो जाता है, अंगारा सा हो जाता है। तो अंगारा नाम का जो स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है, कितने किया है, रूस ने। अगला क्वेश्चन है 19 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया है गोवा मुक्ति दिवस। ठीक है, जब आप 19 के हो जाते हैं तो आपको क्या कर दिया जाता है, घर वाले क्या देते हैं, मुक्ति दे देते हैं, आप जहाँ जाना है जा। ठीक है, तो गोवा मुक्ति दिवस। 19 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने किस देश को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटा दिया। ठीक है, देखिए अमेरिका ने किस देश को राज्य के में प्रयोजित होने वाले आतंकवाद की सूची से हटा दिया, यानी कि पहले आतंकवाद का हिस्सा था, अब उसे हटा दिया। ऐसा कौन है, सूडान। देखिए अब पहले जो डॉन थे अब उन्हें क्या हो गए हैं, अब वो सुधर गए हैं, तो उन्हें क्या कर दिया है, हटा दिया गया है उस लिस्ट से। तो जब वो सुधर गए तो उसे क्या कर दिया, सूडान। ठीक है, अगला है 19 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। नागालैंड ने। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर आप इसे याद रख लीजिएगा कि बैनरों पर जो रोक लगाई है वो किसने बनाई है, नागालैंड ने। ठीक है, अगला है 19 दिसंबर 2020 को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है। ये है रतन टाटा। देखिए जिस आदमी के पास पूरे ग्लोबल का विजन हो और जो हम शांति से बिजनेस करता हो, तो ऐसा आदमी एक ही है, रतन टाटा। बहुत ही महान आदमी है ये। ठीक है, लीजेंड पर्सन कह सकते हैं ना, लीजेंड। अगला है 20 दिसंबर 2020 को एशिया प्रांत प्रशासन संघ के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। एशिया प्रशांत में जो प्रशासन होगा उसके जो किया गया है, शशि शेखर वेम्पति। देखिए एशिया में प्रशासन जो होता है उसके उपाध्यक्ष उन्हें बनाया जाता है जिनके पास राशि होती है। राशि से शशि आपका रिलेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और उपाध्यक्ष होंगे तो वो शिखर पे होंगे, तो जिनके पास राशि होगी वो शिखर पे होंगे और उन्हें उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको रिलेट हो गया होगा। अगला है 20 दिसंबर 2020 को अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता। इनने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, देखिए सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये है कि पूछा जा सकता है कि बताइए 2020 में बॉक्सिंग विश्व कप कहाँ हुए हैं। तो ये कहाँ हुए हैं, जर्मनी में। और उसमें से भारत के जो अमित पंघाल थे उन्हें क्या मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। तो ये 2-4 क्वेश्चन भी आपके हो सकते हैं। ठीक है,
देखिए जर्मनी में जीता है। मनी क्या होती है एक तरीके से, सोना भी एक तरीके से क्या है, मनी। तो स्वर्ण पदक जीता है जर्मनी में, ठीक है। और जर्मनी में क्या करके, बॉक्सिंग करके, ठीक है, बॉक्सिंग करके मिला है। और किसे मिला है, अमित पंघाल को। देखिए तो अमित ने क्या काम करा, अमित ने स्वर्ण पदक को आके क्या कर दिया, पिघाल दिया, ठीक है। अमित ने, कोई आपका दोस्त है अमित, उसने इतनी मतलब इतने बॉक्सिंग करी कि सोने पर मुक्के मार मार के उसे क्या कर दिया, पिघाल दिया। तो अमित पंघाल जो हैं वो बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं प्लेयर, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और सोना क्या होता है, जर्मनी, तो इसलिए आपको हो जाएगा जर्मनी से रिलेट। तो आपको सारी चीज़ रिलेट कर दी मैंने कि एक आपका दोस्त अमित है जिसने क्या काम किया, सोने में बुक्के मार मार के, बॉक्सिंग मार मार के उसे क्या कर दिया, पिघाल दिया, ठीक है। और उसकी, और सोना क्या होता है, मनी होता है। तो सोना हो जाएगा मनी, यानी कि जो बॉक्सिंग का जो हमारा जो हुआ था, और सोने में मारे थे क्या, बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा और जर्मनी हो जाएगा। आपको सारी चीज़ें एक तरीके से कोरिलेट होकर सारा का सारा सेंटेंस आपको याद हो जाएगा। अगला है 20 दिसंबर 2020 को रिकार्डो रिको को किस खेल के आजीवन प्रतिबंध किया गया है, कौन से साइकिलिंग से। देखिए एक ऐसा आदमी था जो साइकिल चला कर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा था। जब बाद में उसे पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उसे क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। तो साइकिलिंग के लिए प्रतिबंधित किसे किया है, रिकार्डो को, क्योंकि वो ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ रहा था साइकिल के, ठीक है। 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। देखिए 21 में क्या है, एक होना, एक एकता दिवस, एक ही बात है। आई होप रिलेट हो गया होगा। अगला है 21 दिसंबर 2020 को SK सिंघल को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया है। जो सिंगल आदमी होंगे वो ही DGP बन सकते हैं, जिनका ब्याह होगा वे DGP नहीं बनते, फिर उन्हें तो पैसे कमाने की लग जा भाई, वे कहाँ से मेहनत करेंगे फिर, ठीक है। तो आपको ये रिलेट करना है, ऐसा नहीं है कभी भी कोई कुछ भी कर सकता है, बस ये रिलेट किया है मैंने आपको ऐसे, ठीक है। अगला 21 दिसंबर 2020 को यूनेस्को द्वारा किसी देश की होकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। देखिए यूनेस्को ने होकर संस्कृति को क्या किया गया है, सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। और ये कहाँ है, सिंगापुर। देखिए ठीक है, अगर कोई सींग वाला जानवर आपके पीछे भाग ले तो आप क्या करने लगते हो, हाँकने लगते हो। तो सिंगापुर की होकर संस्कृति है जिसे यूनेस्को ने क्या किया है, सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है 21 दिसंबर 2020 को 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। देखिए भारतीय फुटबॉल टीम, देखिए गोल कहाँ होते हैं, फुटबॉल में, और भारतीय फुटबॉल टीम के जो कप्तान हैं वो कौन है, सुनील छेत्री ने, सब जानते हैं भाई, एक बार नेट पे सर्च कर लेना, आपको सुनील छेत्री का चेहरा याद हो जाएगा अच्छे से, तो आप भूलोगे नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो 50 गोल दर्ज करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री, और भारत में फुटबॉल को लेकर सिर्फ इन्हीं का नाम चलता है। तो सीधा सा आंख बंद करके निशान लगा देना, सुनील छेत्री। भारत में बात करूँ तो सुनील छेत्री, और वर्ल्ड में बात करूँ तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कौन नहीं जानता भाई इनको भी। 21 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने वर्षत अभियान शुरू किया है। तो ये किसने किया है, वर्षात है एक तरीके से, ये वर्षात अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। देखिए भाई आजकल बारिश भी हो रही है, बरसात से भी हो रही है, तो वर्षात अभियान उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, आसानी से रिलेट कर लियो। 22 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया है। तो भाई खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2021 में होने वाले हैं, इसमें 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, ठीक है, ठीक है भाई। अब आप ये मुझे सर्च करके कमेंट में करके बताइएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो हैं वो इस बार कहाँ होने वाले हैं, कौन से स्टेट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 दिसंबर 2020 को भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, 3 भारतीय बॉक्सर हैं। और कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप हुआ था, उसमें कितने जीते हैं, 3 मेडल जीते हैं, ठीक है। अगला है 22 दिसंबर 2020 को BCC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता। ये किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने,
ठीक है। देखिए बीसीसी फुटबॉल ऑफ द बीसीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी, ठीक है। तो बीसीसी स्पोर्ट में अच्छी पर्सनैलिटी उसी की मानता है जो क्या करे, हेलमेट पहन के खेलता हो। आपको ये चीज़ रिलेट करनी है कि बीसीसी ने जो स्पोर्ट पर्सनैलिटी अवार्ड दिए हैं वो स्पोर्ट में अवार्ड उसे देता है जो स्पोर्ट को हैमिल्टन यानी कि हेलमेट में पहन के खेलता हो, ठीक है। अगला है 23 दिसंबर 2020 को कौन सा देश हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बन गया। तो ये कौन सा बन गया है, फ्रांस बन गया है। देखिए देश जो है हिंद महासागर में, हिंद महासागर कौन सी है, रिम एसोसिएशन। देखिए रिम किस चीज़ के होते हैं, साइकिल में होते हैं। आप बचपन में अगर कभी साइकिल पे बैठे हो पीछे और आपका पैर साइकिल के रिम में फंसा हो तो आपको याद हो जाएगा आसानी से ये क्वेश्चन कि रिम एसोसिएशन, रिम में क्या फंस जाता है, पैर फंस जाता है। तो फ्रांस हो जाएगा आपका रिम में फंसने से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है 23 दिसंबर 2020 को जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट में भारत में तेंदुओं की आबादी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 60% वृद्धि हुई है तेंदुओं की, ठीक है। ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। अगला है 23 दिसंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा जिला है जहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और लेदर का काम ज़्यादातर कौन करते हैं, मुस्लिम लोग करते हैं। तो मुस्लिम लोग करते हैं लेदर का काम, और मुस्लिम लोग कहाँ रहते हैं ज़्यादातर, उत्तर प्रदेश में। यानी कि आपका लेदर पार्क कहाँ खुला है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला है 23 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने जबरन धर्मांतर कानून का पालन न करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया है। कि अगर आपने ज़बरदस्ती धर्मांतर करवाया तो ये आपके लिए को क्या दिया जाएगा, 7 साल की सज़ा दी जाएगी अगर आपने इस कानून को नहीं माना तो क्या किया है हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। देखिए अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आदमी कहे और क्या कहे हिमाचल अपना गोत बदल, तेरा गोत बदलवाएंगे, तेरा धर्म बदलवाएंगे। तो ऐसा भी किसके साथ भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा किया तो आपको क्या मिलेगी, 7 साल की सजा। ये किसने कहा है, हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। आई होप कि आपको रिलेट भी हो गया होगा। अगला है 23 दिसंबर 2020 को किस फुटबॉलर को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाए। देखिए गोल्डन फुट और नाम किसका आ गया, अपने भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि फुटबॉलर में अगर वर्ल्ड की बात करो तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सबसे ऊपर आता है। ये क्योंकि ये बस सोने जैसे आदमी हैं बिल्कुल फुटबॉल में, ठीक है। तो इसलिए सोना को क्या कहते हैं, गोल्ड। तो इसलिए गोल्डन फुट है इनका, सोने का पैर है बस इनका, इतना ज़बरदस्त खेलते हैं ये, ठीक है। तो आपको ऐसे रिलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 दिसंबर 2020 को ATP अवार्ड में किस खिलाड़ी को फैंस फेवरेट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। देखिए ATP अवार्ड में किस खिलाड़ी को फैंस फेवरेट, कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो फैंस का फेवरेट हो। तो ऐसा कौन सा है, रोजर फेडरर। फैंस देखिए फेवरेट और फेडरर आपको रिलेट हो गया होगा आसानी से। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2020 को किस वेब सीरीज ने फिल्म फेयर से OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है किसने, पाताल लोक ने। यानी कि बेस्ट जो वेब सीरीज है उसे अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो कि ऐसी वेब सीरीज, बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड उस सीरीज को मिलेगा कि ऐसी वेब सीरीज जिसे पाताल लोक में कोई जानता ना हो। पाताल लोक कहते हैं हम इसे, अपने जिस लोक में रहते हैं, जिसे हर लोक में जिसकी जान पहचान हो। पाताल लोक में भी जो देखी गई हो वेब सीरीज उसे क्या दिया गया है, फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो पाताल लोक याद हो जाएगी आप आसानी से, ठीक है। अगला है 26 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने जो स्पेस फोर्स बनाई है उसके सदस्यों को क्या कहा जाएगा, गार्डियंस कहा जाएगा। देखिए स्पेस में जो फोर्स बना रहे हैं, फोर्स क्या करती है, गार्ड करती है हमें, तो स्पेस फोर्स हो जाएगी गार्डियंस नाम की। अगला है 26 दिसंबर 2020 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सफलतापूर्वक पूरा करने वाला छठा राज्य कौन सा बन गया है, राजस्थान। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये छठा राज्य है, पहला राज्य होता तो पूछ भी सकते थे क्वेश्चन। वैसे फिर भी हल्का सा ध्यान रख देगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान छठा राज्य बना है। अगला है 26 दिसंबर 2020 को धर्म परिवर्तन के खिलाफ किस राज्य के मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2000 को मंजूरी दी है, मध्य प्रदेश को। कि भाई धर्म परिवर्तन के खिलाफ
के खिलाफ राज्य के मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक लाया है कि हर इंसान को अपने धर्म में जाने की क्या है, स्वतंत्रता है, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ये किसने किया है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस पूर्वोत्तर राज्य में थूबल बहुउद्देश्य परियोजना का उद्घाटन किया है? थूबल। ठीक है, आप खूब बल लगा लो लेकिन आप नाग से मणि नहीं छीन सकते। ठीक है, तो कौन सा है ये? थूबल बहुउद्देश्य परियोजना कहाँ है? मणिपुर में। देखिए खूब बल, तो खूब बल से हो जाएगा थूब बल। खूब बल लगा लो लेकिन आप नाग से मणि नहीं छीन सकते, तो मणिपुर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, कितना भी बल लगा लो आप मणि को नहीं हासिल कर सकते, यानी कि मणिपुर। ठीक है, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, मणि लेने के पीछे लगे रहते थे, पुरानी पिक्चरों में दिखाते हैं, लेकिन कभी उन्हें मणि नहीं मिलती थी, तो मणिपुर से हो जाएगा थूबल। अगला है 27 दिसंबर 2020 को किस संस्था ने क्लाउड स्टोरेज सेवा डिजी बॉक्स शुरू की है? देखिए डिजिटल बॉक्स जो आजकल शुरू किया जा रहा है नीति आयोग करता है, क्योंकि नीति आयोग नई नई योजनाएं बनाता रहता है। ठीक है, ये तो नीति आयोग ने क्या किया है? डिजी बॉक्स शुरू किया है। ठीक है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं। अगला है 23 दिसंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ खुल जाएगी? गुजरात को। ठीक है, देखिए ज़्यादातर स्टार्टअप्स गुजरात में ही शुरू होते हैं। लिथियम रिफाइनरी यानी कि लिथियम बैटरी, देखिए आजकल इलेक्ट्रिक वाहन बन रहे हैं, उसमें जो बैटरी यूज़ होगी वो भी लिथियम आयरन बैटरी यूज़ होगी। तो लिथियम रिफाइनरी कहाँ पे खुल जाएगी? गुजरात को। और इस पे और लिथियम की बैटरी बनाने का जो काम चल रहा है ना, वो पूरी रातों रात चल रहा है। बस आपको ऐसे याद रखना है कि लिथियम की बैटरी की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इसलिए लिथियम की जो रिफाइनरी खुल जाएगी उसमें पूरी रात काम चलेगा, यानी कि गुजरात। अगला क्वेश्चन है 27 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है? तो ये कर्नाटक है। देखिए राज्य सरकार क्या करी है कि हम किसानों को फ्रूट खिलाएंगे हैं, और ये सब क्या है? ये नाटक है, कोई नहीं खिला रहा किसानों को फूल। ठीक है, तो आपको बस ऐसा लगा है कि राज्य सरकार के लिए हम किसानों के लिए फ्रूट लाएंगे, लेकिन ये किसान क्या कर रहे हैं? अरे नाटक कर रहे हैं। तो ठीक है, तो कर्नाटक हो गया। अगला है 27 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की है? देखिए एयर का बैलून कहाँ बन जाता है? आपके पेट में। जब गैस बनती है ना तो एयर का बैलून बन जाता है पेट में। ठीक है, तो आपको ऐसे ही रिलेट करना है कि हॉट एयर गर्म हवा का बैलून बन जाता है कहाँ? पेट में। और पेट कहाँ होता है आपकी बॉडी में? बिल्कुल बीच में, यानी कि मध्य में। तो मध्य प्रदेश में हो जाएगी हॉट एयर बैलून। ठीक है, दोनों चीज़ रिलेट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है 28 दिसंबर 2020 को 100वीं किसान रेल किस दो स्थानों के बीच शुरू की गई? संगोला और शालीमार। संगोला कहाँ है? महाराष्ट्र में, और शालीमार कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ठीक है, संगोला की 100वीं किसान रेल है जिसमें आप संग लेकर गए किसे? अपनी साली को। ऐसे याद रिजेक्ट करना है आपको। 100वीं किसान रेल में आप किसे संग लेके गए हैं? साली को। तो संगोला शालीमार रिलेट हो जाएंगे आपस में।